हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ये जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है इस वक्त, मेल फीमेल, उनके रोमांटिक थॉट्स आपको लेके क्या है, उनकी क्या फैंटेसीज हैं, वो कैसे आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, उन्हें आपके साथ क्या करना अच्छा लगता था, या क्या करना उन्हें आपके साथ अच्छा लगता है, या वो क्या करना चाहेंगे जब भी वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, या जब भी वो आपके साथ रोमांटिक होना चाहेंगे, उनकी जो फैंटेसीज़ होती हैं आपको लेके, तो ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे हम। ऑफ कोर्स उसमें करंट की एनर्जी भी आएगी, तो मुझे जितने मैसेजेस मिलेंगे, मैं वो सारे मैसेजेस आप लोगों को दूँगी। लेकिन जो मेन टॉपिक रहेगा, वो यही रहेगा कि आप लोगों के पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों के लिए, या उनकी फैंटेसीज़ आप लोगों के लिए क्या है। जब वो आप लोगों के लिए डे ड्रीमिंग करती हैं या करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं या सोचती हैं आप लोगों के लिए। चलिए, देरी ना करते हुए जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना काम ज़रूर कीजिएगा। आपको अपने-अपने पार्टनर्स का नाम अपने मन में रिपीट करना है। ये जो कुछ भी फैंटेसीज़ हैं या उनके जो भी आइडियाज़, थॉट्स हैं, रोमांटिक आइडियाज़, हो सकता है ये आपसे भी मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये भी आपको देखना है कि आपके पर्सन के जो रोमांटिक आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी उनके मन में क्रिएटिविटी है, तो वो क्रिएटिविटी आप लोगों के मन में जो भी थॉट्स हैं, रोमांटिक थॉट्स अपने पार्टनर के लिए, उससे वो मैच करते हैं या नहीं करते हैं। प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के रोमांटिक थॉट्स क्या है, उनकी फैंटेसीज़, उनके फ्लर्टिंग के आइडियाज़, रोमांटिक आइडियाज़। पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये कुछ साइंस यहाँ पे हैं। ये जो पर्सन है आपके मन में, इनके रोमांटिक आइडियाज़ क्या हैं आपको लेके? अगर पास्ट में आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अपना कुछ एक्सपीरियंस किया है, ऐसा कुछ रोमांटिक आप लोगों का कुछ पल आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ बिताया है, तो ये उससे भी मैच कर सकता है, आप मैच कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि ना, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी था पहले, वो चीज़ें आपके पर्सन अभी भी याद कर रहे हैं। तो उनके क्या रोमांटिक थॉट्स हैं आपके लिए? एक तो ये कि उन्हें बातें करना आपके साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें आपके बारे में सोचना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कभी-कभी तो ये इतने अ, बिल्कुल बावले जैसे हो जाते हैं या हो जाती है। मैं अभी एक जेंडर लेके चलूँगी, ठीक है? नहीं तो जाति-जाता, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो थोड़ा फ्लो को भी ब्रेक करता है, तो मुझे थोड़ी उससे दिक्कत होती है। चलिए, तो ये एकदम कभी-कभी जैसे ही आपके विचार आते हैं, तो आते चले गए, चले गए, चले गए, और उसमें कोई ब्रेक नहीं लगता है। उनकी फैंटेसीज़ में वो कभी आपके साथ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, उस फ़ोन पे कभी वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, कभी वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि जैसे किसी पहाड़ पे वो आपके साथ गए हैं, किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे समंदर का किनारा है, कोई एक समंदर के किनारे आप लोग अपने एक-दूसरे के जो भी आँखों में आँखें डाल के, हाथ पकड़ के एक-दूसरे को देख रहे हैं। वो सनसेट है या सनराइज़ है या समंदर की लहरें हैं, उसपे जो सूरज की डूबती हुई जो किरणें हैं, उसका जो प्रतिबिंब है, उस रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, और जैसे आस-पास कोई नहीं है, अगर है भी तो इक्का-दुक्का लोग हैं, और वो भी बहुत दूर में हैं, जिससे उनका कोई डिस्टर्बेंस आप लोगों तक ना आ पाए, और आप लोगों का कुछ भी डिस्कम्फर्ट ना हो उन लोगों के प्रेज़ेंस की वजह से, ठीक है? तो ऐसी कुछ फैंटेसीज़ हैं। इन्हें आपके साथ में फ्लर्ट करना, आपको चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी कुछ हम रोमांस के बारे में बातें करते हैं, तो ये हमेशा फ़िज़िकल ही हो, वो एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसमें
ज़रूरी नहीं है कि बस उतना है तो उतना ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। वो आपका ख़्याल भी रखना चाहते हैं और शायद पहले इन्होंने आपका ख़्याल भी यहाँ पे रखा है। लेकिन इस पर्सन की बहुत सारी दबी हुई इच्छाएँ आपको लेके थी, जो वो पूरी नहीं कर पाए, रोमांस से रिलेटेड। आपको प्यार करना है, आपको स्पेशल फ़ील कराना है, आपको कोई गिफ्ट देना है। ये पर्सन थोड़े-से शायराना हो सकते हैं, क्योंकि इनके मन में ऐसी चीज़ें भी चलती हैं कि मुझे जिस तरीके से अपनी बातें कि तुम मुझे कितनी ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारे जो भी आपने जो भी इनको अच्छा लगता है, चाहे आपका पर्सनैलिटी हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जैसे आप चलते हैं, जैसे कुछ लोग चलते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे लहराते हुए, बल खाते हुए ऐसे संभल-संभल के चलते हैं, तो कुछ लोग थोड़े ऐसे दबंग जैसे चलते हैं। तो ऐसी कुछ अदाएँ हैं आपकी जो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं। अभी देखिए प्रेज़ेंट में क्या है कि जो बातें इन्होंने मन में अपने रखी हुई थी, किसी कारण से उन चीज़ों को वो ओपन अप करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं। ये आपको लेके इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप और ये गए हुए हैं, हल्की-सी कैंडल की लाइट जल रही है, कहीं पे कोई फाउंटेन है पास में या जो फाउंटेन होता है ना, वहाँ पे कुछ एक हौदा-सा बना हुआ होता है, उस हौदे के पास में ही आपका और इनका जो भी बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हो, टेबल लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, थोड़ी बहुत व्हाइट या पिंक कलर की या टर्कोइज़ कलर की कैनोपी लगी हुई है, तो एक बड़ा अच्छा-अच्छा सा रोमांटिक सा माहौल बना हुआ है। वैसी जगह पे ये वहाँ पे आपको जैसे आपको वेलकम करना चाहते हैं या आपको लेके जाना चाहते हैं और कुछ मन में ऐसी भी है कि वहाँ पे पहले से ही ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करा के रखें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं फैंटेसीज़ में आपके पर्सन की फैंटेसीज़ में भी उनके साथ उड़ रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ अभी बता पा रही हूँ। तो आपके आने के पहले से ही कोई स्पेशल अगर वैसा ओकेज़न होता है या मान लीजिए पहली बार अगर आप लोग मिलते हैं, फ़ोन पे बहुत बातें कर ली, फ़ोन पे बहुत रोमांस कर लिया, तो जब पहली बार मिलेंगे तो फिर क्या-क्या होगा, तो उसमें ये सारे आइडियाज़ हैं। कुछ एक वहाँ पे पहले से बुके अरेंज करा के रखें, जो भी फ्लावर्स आपको पसंद हो, आपकी पसंद के फूल वहाँ पे हों या जो उन्हें पसंद हो, वो आपको अपनी पसंद की कुछ चीज़ें देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं कि वो आपको प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। एक ऐसी शाम वो आपके साथ गुज़ारना चाहते हैं, कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ लेंगे जो हमेशा के लिए रह जाएँ आप लोग दोनों के साथ में। ऐसी बहुत सारी फैंटेसीज़ इनकी पहले भी रही हैं आपको लेके और मेबी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ सॉर्ड्स में दिख रहा है, तो उन चीज़ों को जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, तो उसको पास्ट में छोड़ के अब आपके पर्सन फिर से उन चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी ब्रेकअप में चल रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे। देखिए और क्या है, मुझे बार-बार बीच बीच समंदर का किनारा, बीच एरिया, वहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट है, वहाँ पे कोई होटल है जहाँ पे आप लोग गए हैं और कभी-कभी होता है ना, जैसे जो रेस्टोरेंट होता है, उसमें जो ग्लास है या ऐसे भी अगर वो ओपन है तो बगल में ही एक स्विमिंग पूल भी होता है, तो पानी वहाँ पे होता है ना, पानी होने से वो एरिया बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है, उसमें एक गति होती है, उसमें लहरें उठ रही होती हैं, तो बिल्कुल स्टैग्नेंट सा कुछ नहीं होता है और साथ ही ऐसा भी फ़ील होता है कि हम प्रकृति के बिल्कुल करीब हैं। हो सकता है ये आपके साथ हाइकिंग पे जाना चाहते हों, आपको वो जगह दिखाना चाहते हैं, जो पहले ये देख आए हैं और उनकी फैंटेसीज़ में है कि वो आपको भी उस जगह पे लेके जाएँ। या अगर कोई ऐसी जगह है जो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि अम, आपको आपको साथ लेके जाएँ। ऐसे इनके इन विचार आपके पर्सन के मन में है। हाई प्रीस्टेस, बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस पर्सन का और ख़ास करके आपकी जो एक मिस्टीरियस सी वाइब है, जो रहस्यमयी आप दिखते हैं, जो हो सकता है आप में से कुछ लोग कम बोलते हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो आपकी मुस्कान है वो थोड़ी-सी वैसी हो सकती है ना, सेडक्टिव सी और आप आँखों से ज़्यादा बातें करते हैं।
अपने शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं जब भी पार्टनर की बात आए। अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ऑफ़िस मीटिंग में आप अपनी आँखों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो फिर अलग ही मैसेज चला जाएगा बहुत सारे लोगों को। हाँ, तो वैसा आपको बिल्कुल सेडक्टिव सा देखते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप में से किसी को पढ़ने का शौक है, तो आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे मेन होते हैं, कुछ ऐसी वुमेन भी होती हैं, जिन्हें इंटेलेक्चुअल लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उनको पढ़ते हुए देखना, उनको अपना चश्मा लगा के पढ़ते हुए देखना या वैसे ना कुछ बुक्स रखी हुई हैं उनके आस-पास, तो ये जो पूरा सिनेरियो होता है, ये काफ़ी इट इट एड्स फ्यूल टू द फायर। ये आग में घी का काम करती है। तो मुझे यही दिख रहा है ना कि वो ओवरऑल ही आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो अट्रैक्टेड है। ये आपके साथ कभी मॉर्निंग में जगना चाहते हैं, मॉर्निंग में ये आपके लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऑरेंज जूस दिख रहा है, ट्रे दिख रही है, ऑरेंज जूस है और उसमें एक गुलाब, ठीक है? सिर्फ़ एक गुलाब है, वो साइड में ट्रे के साइड में रखा हुआ है। नींबू पानी भी है या फिर ग्रीन टी भी है यहाँ पे, मुझे ये इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे मोगरे की जो बेली होती है ना, बेली या बेला के फूल, चंपा के फूल, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। उसकी देखिए, एक तो वो झाड़ी में आती है और एक ना वो लता क्रीपर प्लांट होता वही है, बेली के ही फूल होते हैं, लेकिन उसकी कभी-कभी लता लंबी हो जाती है और कुछ की वैरायटी है वैसी होती है। उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। ऐसा लगता है ना। हाँ, आ गई एनर्जी। मुझे दिख रहे हैं ये आपके बालों में फूल लगाते हुए, मैं जल्दी से ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने व्हाइट कलर का कोई ड्रेस, कोई फ्रॉक पहना हुआ है जो स्लीवलेस है। इन्होंने अ, व्हाइट या फिर टर्कोइज़ कलर की और मुझे ग्रीन में कुछ चेक्स में शर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके ऊपर के 2-3 बटन जो हैं वो खुले हुए हैं और ये आपके पीछे खड़े हैं और आपके बालों में ये चंपा का, मोगरे का या तो गजरा लगा रहे हैं या फिर एक-एक फूल जो है वो आपके बालों में खोसते चले जा रहे हैं। या इसको लगाना कहते हैं। या फिर एनी वाइल्ड ग्रास का, किसी भी जंगली घास का जो फूल होता है, जो हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पर्पल कलर का होता है, हल्के व्हाइट कलर का होता है, वो आपके बालों में लगाना चाहते हैं। गुलाब का फूल है, ये कुछ इनकी फैंटेसीज़ हैं। उसके बाद ये आपको देखना चाहते हैं कि अब आप सामने से कैसे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो भी मुझे एनर्जीज़ आ रही है ना, ये मुझे आउटसाइड की आ रही है, मुझे एकदम से 3 जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। एक तो मुझे हिली एरिया दिख रहा है, ठीक है? माउंटेन में जाके मुझे दिख रहा है, जहाँ पे कुछ कैनोपी लगी हुई होती है, उसमें जो लता वाले, बेल वाले जो गुलाब आते हैं, तो उस पूरी कैनोपी में वो गुलाब के छोटे-छोटे, बड़े-बड़े ऐसे ना गुलाबी रंग के, सफ़ेद कलर के, पीले रंग के और लाल कलर के भी फूल उसमें आते हैं। गुलाब के ही फूल की मैं बात कर रही हूँ। ऐसी किसी रोमांटिक जगह पे और मुझे समंदर का किनारा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे हम्पी भी दिख रहा है, मुझे नहीं पता है क्यों उसकी एनर्जी आ रही है। मुझे हम्पी दिख रहा है, हम्पी जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का जो वहाँ पे हम्पी जो है वहाँ शायद उसकी राजधानी थी शायद हम्पी, तो उसके रुइन्स मुझे दिख रहे हैं बार-बार। तो या तो आप लोग कोई कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं या फिर आप लोग वहाँ होके आ चुके हैं या फिर आप लोगों की प्लानिंग है वहाँ जाने की। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर आपको ये जो भी रिलिक्स एंड रुइन्स होते हैं, पुरानी इमारतें, पुराने जैसे अजंता एलोरा की गुफ़ाएँ हैं, खजुराहो की गुफ़ाएँ हैं, वहाँ पे उनके मंदिर, उसमें जो मूर्तियाँ होती हैं, वो सब देखना, उनके बारे में जानना, उनको टच करना, उन पत्थरों को फ़ील करना, ये सब कुछ वो आपके साथ करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बाय कार और बाय ट्रेन, मुझे ये 2 व्हीकल्स दिख रहे मतलब व्हीकल सॉरी, कार तो व्हीकल है और मुझे ट्रेन दिख रहा है, तो मेबी आप लोग पहले कभी ऐसे गए हुए हैं, नहीं तो इनका मन है आपके साथ जाने का, ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मन है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये तो आ ही चुका है।
हुँ, इस ओके, वॉव! इस पर्सन का मन है अम, अगर इनके पास बाइक है या अगर इन्हें बाइक चलाना बहुत पसंद है, ये आपको पीछे बिठा के और बहुत सारा घुमाना चाहते हैं, खुद भी घूमना चाहते हैं और आपको ये बाइक सिखाना भी चाहते हैं ताकि जब ये थक जाए, तब आप बाइक चलाइए और ये आपके पीछे बैठे। क्यों? हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इट्स वेरी बहुत एक्सोटिक लगता है जब भी जो महिलाएं होती हैं वो जब एक बड़ी हैवी सी बाइक चलाती हैं। इट लुक्स रियली नाइस, रियली सेंशुअस। तो इनका ऐसा कुछ मन है, ये ना आपके पास भाग के आना चाहते हैं और आपको देखिए डायरेक्ट डेट पे ले जाना चाहते हैं। इसमें भी मुझे वही कैनोपी, वही गार्डन, तो गार्डन में भी ये जाना चाहते हैं और कुछ भी अपने दिल की बात बताना, ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या-क्या है आपको लेके। एक दुःख है इस पर्सन को, इन्होंने आपके साथ जो किया। लेकिन फिर भी उन चीज़ों को जो दुःख है देखिए, पास्ट की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हो चुकी है। क्योंकि कुछ ऐसी समय की मार इस पर्सन के ऊपर भी पड़ी है कि ये भी खुश तो देखिए यहाँ पे एकदम भी नहीं है। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, तो किसी ने आपके पर्सन का भी दिल तोड़ा है। दर्द में है, पेन में है और आप समझ ही सकते हैं कि जब कोई इतने पेन में होता है, वो कितना अकेला, कितना अलोन, कितना उसको पूरा जो संसार है, वो बिल्कुल सूना-सूना लगने लगता है। ऐसे में और भी उस पर्सन की याद आती है, जिसको कभी इस पर्सन ने एक विकल्प की तरह अपनी लाइफ़ में रखा था और जो हैं आप। तो इसीलिए भी इनके मन में जो भी फैंटेसीज़ हैं आपको लेके और पूरा पूरा ये जानते हैं, ये इतना आसान नहीं है इनका आपकी तरफ आना। इसलिए तो फैंटेसीज़ होती हैं, इसलिए तो सपने होते हैं, इसलिए तो हम दिवा-सपनियाँ जिसको रेवरी कहते हैं कि मतलब आँखें खुली हुई हैं, लेकिन बस अपनी सोच में हर वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, चाहे वो रोमांटिक डेट्स हो, चाहे वो हाइकिंग हो, चाहे वो समुद्र किनारे की एक लंबी वॉक हो, पैदल चले जा रहे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं। आप लोगों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहे हैं बताओ तुम्हें क्या खाना है? आप इनसे पूछ रहे हो जो आप चाहो, तो ये कितना अच्छा ऐसा रिश्ता होता है। तो वैसा ही अच्छा रिश्ता, इतना ही प्यारा रिश्ता, ये आपके साथ में जीना चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसी ही झलकियाँ आप लोगों ने या तो एक-दूसरे को कुछ दिखाई थी जितने भी समय आप लोग साथ में थे। अब इसीलिए इनको उम्मीद भी है कि आप ही के साथ इनको आगे बढ़ना है। धीरे-धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से फ़िज़िकल रिलेशन में ही चले जाएँगे, एकदम से जंप कर जाएँगे, नहीं। सबसे पहले तो एक-दूसरे को समझना है, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना है और उसके पहले भी वो हिम्मत लानी है कि ये आपको अप्रोच कर सके, आपको कॉल कर सके या मिल सके। फिर धीरे-धीरे डेली बेसिस पे बातें होंगी, एक-दूसरे के लाइफ़ को समझेंगे। एक-दूसरे के थॉट्स को समझेंगे, क्या विचार हैं, हर चीज़ पे क्या विचार है, पॉलिटिकल विचार क्या है, स्पोर्ट्स को लेके क्या विचार है, देश को लेके क्या विचार है, संस्कृति को लेके क्या विचार है और संबंध को लेके, रिलेशनशिप को लेके क्या विचार है, एक-दूसरे के लिए क्या सोचते हैं और फ्यूचर का क्या है, ये एक प्रोसेस चलेगा और इसी प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके करीब आना चाहते हैं। इसी प्रोसेस में धीरे-धीरे बहुत स्टेबिलिटी के साथ में, ये देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी होना है वो होगा लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में होगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ में होगा क्योंकि कमी तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रखी थी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को शायद आपसे भी ये एक शिकायत हो सकती है। मेबी इन्होंने आपसे भी कुछ चाहा हो, मेबी इस पर्सन ने चाहा हो कि आप अपने दिल की बात बताइए। महिलाओं के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ये उनका एक संकोची नेचर होता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, सभी जानते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं, वो एकदम से भड़-भड़ करके अपनी फीलिंग्स नहीं बता देती हैं, वो अपना वेट करती हैं, जो फर्स्ट मूव है, वो उनके पार्टनर की तरफ से ही आए। तो कुछ हो सकता है, इन्हें कुछ शिकायत हो सकती है आपसे, लेकिन किसी ने सबक बहुत ज़्यादा सिखाया, मुझे ना वो वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, किसी ने सबक बहुत सिखाया आपके पर्सन को।
ये भागे थे, ये किसी के लुक्स के पीछे भागे थे और उसी की वजह से किसी के लुक्स, किसी के पैसे, किसी का वही है फिज़िकल बॉडी से अट्रैक्शन हो या कुछ भी उसका जो भी नेचर हो, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ किसी को भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ पूरी मैच्योरिटी के साथ में कि ये पसंद वाली बात है और इसको तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पसंद वाली बात थी, वो पसंद थी आपके पर्सन को, लेकिन अभी उनको लगता है कि वो थोड़ी तेज़ तर्रार निकली और कुछ मतलब निकाले, कुछ पैसे निकलवाए, कुछ बैंक अकाउंट खाली करवाया और इनका दिल तोड़ा और किसी और के साथ हो सकता है फुर्र हो गई होगी। ऐसे कुछ चांसेस हैं, जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ। तो एक संतुलन ये आपके पर्सन जो है आपके साथ में लाना चाहते हैं। और देखें इनकी रोमांटिक फीलिंग्स। मैं कार्ड चेंज कर लेती हूँ। अपने आइसोलेशन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं डेक चेंज कर लेती हूँ, देखती हूँ और क्या आ रहा है। ये आपके साथ माउंटेन पे जाना चाहते हैं। अगर ये कुछ लाइट ऐसा ड्रिंक या कह सकते हैं कोई मॉकटेल है, वो भी वो आपके साथ बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन माउंटेन पे जाना है इस पर्सन को ना, माउंटेन्स काफ़ी पसंद है। अच्छे से ड्रेसअप होके और कैजुअली रहेगा, लेकिन अच्छे से क्लीन ड्रेसअप होके, ये नहीं कि बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, वैसे नहीं, पूरा अपना बिल्कुल फ्री होके। हाँ, और ये इमेजिन करते हैं कि आप भी जिन कपड़ों में आइएगा ना वो बहुत अच्छे होंगे। आप भी बिल्कुल ऐसे एक 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 ऐसे फेमिनाइन ऊर्जा में आपको ये देखना चाहते हैं। आपका जो भी ऑरा है, आप चाहे जीन्स पहन के क्यों ना जाएँ, जीन्स टी-शर्ट में, जीन्स शर्ट में, लेकिन ये आपके चेहरे पे ग्लो देखना चाहते हैं, ये वो खुशी देखना चाहते हैं आपके चेहरे पे, जो खुशी आपको इनको देख के आए, इनसे मिल के आए। ये जब आपको कुछ ऐसा स्पेशल फ़ील कराना चाहे, ये वो खुशी आपके चेहरे पे देखना चाहते हैं, आपके आपके चेहरे को ना खिला हुआ देखना चाहते हैं कि हाँ, जितना इन्होंने आपको रुलाया, जितना इन्होंने आपको तरसाया, वेट कराया, इंतज़ार करवाया महीनों, सालों, उन सब का हिसाब-किताब ये बराबर करना चाहते हैं और आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं। इनकी फैंटेसीज़ में ऐसा है जैसे कि चारों तरफ ऐसे ना बादल ही बादल है और आप हो, वो है, आप जो भी आप लोगों के पसंद के जो भी कपड़े हैं, वो सब आपने पहने हुए हैं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के अलगाव के बाद से इस पर्सन ने ना बहुत टफ समय देखा है। कुछ समय तो उनका काफ़ी टफ गया है, जो आपको पता भी नहीं होगा। देखिए, किसी के बारे में जानना कि उसके साथ ये हो रहा है या वो हुआ है कुछ समय पहले, और जिसके साथ में वो चीज़ें होती हैं, बहुत फ़र्क होता है। वो जो दर्द कोई व्यक्ति फ़ेस करता है, आपने जो दर्द देखा है, वो कोई दूसरा नहीं समझ सकेगा। उसकी जो तपिश है, उसकी जो जलन है, उसकी जो चुभन है, वो दर्द, वो आँसू, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो आप ही महसूस कर सकते हैं। वो आपके लिए कोई दूसरा और नहीं महसूस करेगा। अनटिल एंड अनलेस कि उसकी लाइफ़ में वही चीज़ हो। अब इतना गहरा संबंध आपके साथ में ये पर्सन फ़ील करते हैं जैसे कि आप लोग पास्ट बर्थ के हैं। एक चीज़ और इनको लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया, मेरी फीलिंग नहीं है, आपके पर्सन की फीलिंग है कि जो इन्होंने आपके साथ किया था, वही चीज़ें इनको वापस मिली हैं। तो इस वक़्त में आपको अपने पास्ट बर्थ का सोलमेट आपके पर्सन समझते हैं। तो ये आपको ना, इससे पहले कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में जाए, आपको बोलें कि आप ही उनके पार्टनर हो या आप लोग शादी करेंगे आगे चल के, या मान लीजिए शादी नहीं भी करेंगे तो भी आप लोग ही अब हमेशा एक-दूसरे के साथ रहोगे। कभी होता है ना, वो शादी वाली एज जब निकल जाती है तो उसके बाद में साथ चाहिए होता है किसी का, चाहे एक साथ रहे, चाहे अलग रहे। वो मैटर नहीं करता है क्योंकि एज निकल चुकी है, अब ना तो बच्चे चाहिए और ना ही ऐसा कुछ समाज में दिखाने के लिए कि हाँ भाई, इस एज में हमें पार्टनर मिल गया। वो सब चीज़ें जो लोग उस एज से निकल चुके हैं और जो अभी हैं उस एज में, तो फिर ये बाद में आपसे शादी भी करना चाहे, लेकिन उसके पहले ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आपके साथ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये आपको भी समझना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी रोमांटिक फैंटेसीज़ क्या हैं, उसको वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। साथ ही आपको भी अपनी ज़रूरतें वो बताएँगे कि
उन्हें कैसे किस तरीके का रोमांस पसंद है, उसमें क्या इनकी प्रायोरिटीज़ है, क्या चीज़ें इन्हें पसंद है, क्या नापसंद है। तो ऐसी चीज़ें ना जब बहुत समय तक आप लोग जब एक-दूसरे को मिलेंगे, समय देंगे, साथ रहेंगे, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो दूर-दूर से समझ में नहीं आती है। दूर-दूर से सिर्फ़ एक दीवानापन होता है बस किसी के लिए भी, लेकिन जब साथ में रहिए, बहुत साथ में रहिए, बहुत समय गुज़ारिए, सिर्फ़ मज़ा और मस्ती एक-दूसरे के साथ नहीं करनी है, बल्कि एक-दूसरे की, आप उनकी और वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी उठाएँ, वो ज़रूरतें भी पूरी करें जब आप लोगों को हेल्प की नीड हो। हेल्प हमेशा पैसे से नहीं होती है। कभी 2-4 कुछ आँसू निकल रहे तो पूछ ही लिया किसी ने कि अरे क्या हुआ? आज रो क्यों रही हो या रो क्यों रहे हो? और उतना ही बता देना कि चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा मैं कुछ देखती हूँ या मैं कुछ देखता हूँ। यही बहुत बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप्स में, किसी भी रिलेशनशिप में हो। तो एक अंडरस्टैंडिंग का मौका आपके पर्सन देना चाहते हैं, आपको फ्लावर्स तो ज़रूर गिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि कभी आप लोग कार में ऐसा मुझे लग रहा है आप लोग कार में गए होंगे और जो फूल आते हैं ना बेचने के लिए बच्चे होते हैं या कोई भी जो बंजारन होती हैं, वो भी आती है फूल बेचने के लिए, गजरे बेचने के लिए, वो भी आपको वो प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। जैसे उसमें आपका रिश्ता ना वो खुशबू जैसे आपके रिश्ते में भी खुशबू हो, फूलों की महक हो, बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। अपने टूटे दिल को इनके दिल में जो चाक है ना, उस चाक को वो सीना पिरोना चाहते हैं आपके साथ में, आपकी यादों से और आपके साथ से। हुँ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चाक मतलब जो एक चीरा लगता है ना, वो चीरा उसको चाक कहते हैं, ठीक है? तो उसको हील करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको भी हील करना चाहते हैं। अगर आपको हील करना नहीं चाहते, ये सारे कार्ड्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते। इमेजिन करते हैं आपको एक बहुत खूबसूरत फेमिनाइन या बहुत खूबसूरत मैस्कुलाइन एक पुरुष के रूप में जो कैपेबल है हर तरीके से और वो खुद भी ऐसी जो आपकी फीमेल पार्टनर है, वो खुद भी ऐसा ही होना चाहती है कि आप ही उनको थोड़ा पैम्पर कीजिए, वो भी आपको पैम्पर करेंगी और एक अ, भरोसे वाला रिश्ता कायम हो जिसमें लालच नहीं हो कि वही मुझे देता जाए या देती जाए। नहीं, ये चीज़ें दोनों तरफ से हो। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा।